प्यार तो होना ही था। पार्ट 3, लेखिका शालू यादव। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। चलिए, जहाँ से हमने कहानी को छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। जैन के रवैये से अर्शी की आंखें गीली हो जाती हैं। दरवाजे से लगकर वह बैठ जाती वहीं, और फिर कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद खुद को बोलती है, अब और मैं कुछ भी सहन नहीं करूँगी, ना ही तुम्हारी बदतमीज़ी और ना ही तुम्हारी अकड़। वह आंखों को पोंछते हुए वहाँ से उठ जाती है। सुना कर तो ऐसे गया है जैसे किडनैप करके शादी की है मैंने जनाब से। बोला था मना कर दो, नहीं मना कर पाए तो मेरा क्या कसूर, मेरी गलती कहाँ इसमें, जो इतनी अकड़ दिखाता है मुझे। अर्शी बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने फोश किया, फिर बाहर आ गई। अर्शी बाथरूम से आई ही थी कि अनीता कमरे में दाखिल हुई। अनीता आंटी, आप, इस वक्त कोई काम था? अर्शी उन्हें देखकर बोली तो वह मुस्कुरा उठी। हाँ, ये लहंगा देख लो, फिटिंग वगैरह सही है कि नहीं, और तुम्हें पसंद तो है ना? अनीता लहंगे का थैला अर्शी को देते हुए बोली। अजीब हैं लोग भी, शादी में तो दूल्हा बिना पूछे ही ले आए, अब लहंगे पसंद के दे रहे हैं। वह धीरे से बुदबुदाई, जिससे अनीता सुन ना सकी। तुम ट्राई करके देख लो, एक बार मैं आती हूँ, कहते हुए अनीता बाहर चली गई। और अर्शी उस लहंगे को खुद से लगाए देखने लगी। खूबसूरत था, गाजरे रंग का लहंगा। रिश्ता तो पहले ही इम्परफेक्ट ही है, लहंगा ही परफेक्ट होकर क्या करेगा। मेरी ज़िंदगी भी ना फुल ऑन ड्रामा से भरी हुई है, मतलब तड़का लगाया है भगवान जी ने। ना नहीं, मैंने खुद ही। वह आईने में खुद को लहंगे को लगाए बोले जा रही थी कि किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। लगता है आ गई आंटी, कहते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर रुक गई। वह चेंज कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर जैन था। बिना अर्शी की तरफ देखे ही वह एक साइड से अंदर चला गया, जबकि अर्शी उसके इस बदले मिजाज से ज़रा हैरान हो गई। इसे क्या हुआ, अचानक से इतना शांत? वॉयलेंट से सीधा साइलेंट मोड, कहीं मेरे दिमाग में पक रही खिचड़ी के बारे में इसे पता तो नहीं चल गया। अर्शी दरवाजे पर खड़ी सोचती रही, जबकि जैन एक नज़र अर्शी को देख वॉशरूम में चला गया। वह दरवाजे पे खड़ी सोच में गुम ही थी कि अनीता आ गई। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो, कोई काम है? वह अर्शी को इस तरह दरवाजे पर खड़ी देखकर बोली। नहीं, बस ऐसे ही, आइए, कहते हुए वह अंदर आ गई और उसके पीछे अनीता भी। अर्शी ने लहंगे उन्हें वापस दे दिया। सब सही है, मुझे पसंद है, वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा बेटा, आप मेरे साथ चलो, ब्यूटिशियन आई गई है आपको तैयार करने के लिए। अनीता लहंगे को बेड पर रखते हुए बोली। ज़रूरी है, मुझे पसंद नहीं, अर्शी थोड़ा झिझकाते हुए बोली। आज की ही तो बात है बेटा, आप दोनों के लिए खास दिन है आज। आज आप सबके सामने जाएंगी, पूरी मुंबई देखेगी शेखावत परिवार की छोटी बहू को, तो आज आपको खूबसूरत तो दिखना ही चाहिए ना। अनीता बोली तो अर्शी का मुंह बन गया। लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, सादगी में भी इंसान खूबसूरत दिख सकता है। जो भी हो, फिलहाल कोई और उपाय नहीं है, वह मन ही मन बोली और अनीता से मुखातिब हुई। जैसी आपकी मर्जी, चलिए कहाँ चलना है? अर्शी बोली तो उन्होंने उसका सदका उतार लिया। कितनी अच्छी बहू मिली है सर को, और इस परिवार को नज़र न लगे, हर बात प्यार से मान जाती है। अनीता बोली तो अर्शी मन ही मन मुस्कुरा उठी। चलिए ना आंटी, वैसे भी मुझे तारीफ पसंद नहीं, वह बोली तो अनीसा उसे कुछ पल देखती रही, फिर हंस पड़ी। बहुत मजाकिया हो तुम, है ना? वह उंगली से इशारा करते हुए कह रही थी। हाँ, इतनी की हर सीरियस बात को भी मजाक में कहकर टाल देने की आदत है मुझे। खैर छोड़ो, वह मन ही मन बोली और अनीता को देखकर मुस्कुरा उठी। इधर जैन जब वॉशरूम से निकला तो कमरे में उसे अर्शी कहीं नहीं दिखी। एक जगह तो इसके पैर टिकते ही नहीं, हमेशा फुदकती रहती है। वैसे ये गई कहाँ? अभी तो कुछ वक्त पहले यहीं थी। वेट, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर तो नहीं है? हो भी सकता है। खैर, मुझसे क्या, कुछ भी करे, बस मुझसे दूर रहे। खुद से बोलता हुआ जैन मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, ट्रिम बियर्ड, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए वह खुद को मिरर में निहारे जा रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट हुई, तो वह बाल को कंघी करने लगा। उसे लगा था अर्शी होगी, मगर अनीता थी। आंटी, आप यहाँ? जैन उन्हें देखते हुए पूछा। ड्रेस लेने आई थी अर्शी की, वह मुस्कुराते हुए बोली और पैकेट लेकर बाहर चली गई। तू भी ना कुछ भी सोचता है। वेट ए मिनट, मैं उसके बारे में कुछ सोच ही क्यों रहा हूँ? इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं उसके बारे में सोचूं।
अपने बालों में जेल लगाते हुए जैन तिरछी मुस्कान के साथ बोला। अर्शी को मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से तैयार किया था। डार्क रेड कलर का लहंगा और गोल्डन कलर की चुनरी वे बहुत खूबसूरत लग रही थी गहरे मेकअप में। एक बार को आईने में देखकर वह खुद को देखती ही रह गई। आज से पहले शायद ही उसने कभी इतना कुछ किया था अपने चेहरे पर। उसका हाथ अब भी उसके पास नहीं था, मतलब अभी भी उन पे नेल पेंट लगाई जा रही थी नेल आर्टिस्ट के द्वारा। एसी में होने के बावजूद भी अर्शी को कुछ देर बाद ही प्रॉब्लम होने लगी। उसे घुटन सी हो रही थी सबके बीच। क्या मैं अब जा सकती हूँ? अर्शी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली। जी आप चाहें तो जा सकती है, लेकिन अगर एक जगह आप बैठी रहती है तो ज़्यादा अच्छा होता, आर्टिस्ट बोली। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। अर्शी के चेहरे पर उभरती परेशानी शायद समझ गई थी वह। थैंक्स, अर्शी बोली और उठने लगी, मगर उठने के बाद महसूस हुआ कि वह कितनी भारी हो गई थी। उसके वेट से ज़्यादा तो ड्रेस भारी लग रही थी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसको थोड़ा हल्का फील हुआ जब दो लड़की उसे सहारा देकर चलने लगी। अर्शी को रूम में छोड़ दोनों लड़कियां वापस चली गई। जैन का कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। वह बेड पर जा बैठी। बेड से सिर टिकाए वह कभी अपने हाथों को देखती तो कभी पूरे कमरे को, जहाँ जगह जगह दीवार पर जैन की तमाम फोटोज लगी हुई थी। वह सिर बेड से टिकाए वैसे ही बैठे बैठे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वह हर चीज़ से बेखबर सुकून की नींद में थी। नीचे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। पूरा शेखावत विला अच्छे से सजा हुआ था। जैन सौम्या के साथ खड़ा उसके दोस्तों से बात कर रहा था। जैन, तभी किसी ने पीछे से उसे पुकारा। उस आवाज़ को पहचानते ही जैन ने एक गहरी सांस ली। चलो बेटा जैन, तैयार हो जाओ बेवजह दांत दिखाने के लिए। उफ यार, क्या क्या करना पड़ रहा है छोटी सी गलती के चक्कर में। जैन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? रूपम थोड़ी नाराज़गी से मगर बहुत धीरे से बोली। या मॉम, बोलिए क्या करना है मुझे? जैन उकता कर उनकी तरफ मुड़ा। जाओ अर्शी को लेकर आओ। और हाँ, तुम्हें रूम में होना चाहिए था। इतने गेस्ट के सामने मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, ना ही उसका ना ही तुम्हारी, समझे? वह उसके करीब आते ही बोली तो वह उन्हें कुछ वक्त देखता ही रह गया। डोंट वरी, मैं सब जानता हूँ, कहते हुए वह वहाँ से बिना कुछ सुने अंदर की तरफ बढ़ गया। रूपम मुस्कुराते हुए आते हुए मेहमानों से मिलने लगी। बेटे की अचानक से शादी कर दी तुमने, ऐसी क्या आन पड़ी थी? एक औरत मुस्कुराते हुए रूपम से बोली। शेखावत वक्त और जगह नहीं देखते, उन्हें जो करना होता है वो कर डालते हैं। रूपम बेहद रौब से बोली। आपके बेटे ने अरेंज शादी की है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। आजकल के बच्चे कहाँ यकीन करते हैं अरेंज में। दूसरी औरत बोली। मैंने बोला ना, शेखावत और दूसरों में बहुत अंतर है। मेरे बेटे वही करते हैं जो हम चाहते हैं। वे बेहद घमंड से बोली। ये तो मानना पड़ेगा मिसेस शेखावत, दूसरी औरत मुस्कुराते हुए बोली। जैन लगभग पैर पटकते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शुक्र था कि लोग बाहर थे, जिससे उसकी हरकतों को देखने वाला इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो पागल ही कहने लग जाते। वह लगातार बोले भी जा रहा था। आई नो पेरेंट्स है, हमें उनकी बात माननी चाहिए, पर इसका क्या मतलब हुआ? हर चीज़ के लिए फोर्स करेंगे? पहले बोल दिया शादी कर लो, अब बोल रहे हैं उसका ख्याल रखो। कुछ दिन बाद बोल देंगे बच्चे दे दो। हमें हमारे परिवार का वारिस चाहिए। गलती से लड़की हुई तो लड़का दे दो, और लड़का हुआ तो एक लड़की भी दे दो। हश, मैं पागल हो जाऊंगा, कहते हुए उसने दरवाजे को तेज़ी से पैर से मारा, लेकिन अगले ही पल वह बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, जिसके कारण ज़्यादा फोर्स लगाने से वह आगे की तरफ गिरने लगा था। वह संभला और फिर अपना चेहरा मिरर में देखा, लेकिन मिरर में उसकी नज़र पड़ते ही वह चौंक गया। पीछे उसे वो जो नज़र आ गई थी, दुल्हन के लिबास में पूरी सजी धजी, वह बहुत ही प्यारी लग रही थी सोते हुए। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी, और सबसे बड़ी बात उसकी ज़ुबान बंद थी, जिससे वह अक्सर इरिटेट हो जाया करता था। गॉर्जियस, वह मुंह खोलते हुए बोला और झटके से पीछे मुड़ गया। उसकी नज़र अर्शी से हट ही नहीं रही थी। क्या कर रहा है तू? इस लड़की को देख रहा है, खून चूसने वाली चुड़ैल को? वह अपने सिर पे हल्के से मारते हुए बोला और सिर झटक लिया। बोलती है तो सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही बोलती है, प्यार से बोलना इसने सीखा ही नहीं। तेरे टाइप की ये बिल्कुल भी नहीं है। जैन कुछ इस तरह खुद से कह रहा था, जैसे खुद को दिलासा दे रहा था। चैन से सो रही है, वो भी मेरे होते हुए। वह मुस्कुराते हुए अर्शी की तरफ बढ़ गया। हाय, मासूमियत तो ऐसी टपक रही है जैसे अंगूर से रस। वह अर्शी के सिर पे हल्के से हाथ फेरा। अर्शी, वह धीरे से बोला, तो अर्शी हिली तक नहीं। उठना तो बहुत दूर की बात है।
अर्शी, अरे उठो, कुंभकर्ण की बड़ी बहन, वे थोड़ी तेज़ी आवाज़ में बोला। लेकिन फिर भी अर्शी नहीं उठी। उसके दिमाग में कुछ आया तो वह मुस्कुरा उठा। अब देखो तुम कैसे नहीं उठती हो। अर्शी, तुम ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह उसके कान के पास जाकर अलग ही अंदाज में बोला। और पता है, मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। तुम क्या कहती हो। वह बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए बोला। तो अगले ही पल अर्शी ने उसे जोर का धक्का दिया। दूर रहो मुझसे। वह गुस्से से चीखी और बेड पर ही कराटे की पोजीशन में खड़ी हो गई। उसे इस तरह देख जैन जोर जोर से हंसने लगा और अर्शी उसे हैरानी से उसे देखने लगी। क्या कह रहे थे तुम। अभी किस करने का मन हो रहा था तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। अर्शी गुस्से से जैन को घूरते हुए बोली। ओह हेलो, मैं होश में हूँ, तुम्हारी तरह बेहोश नहीं। मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बोलना तो छोड़ ही दो। वेट, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही थी यही सब। देखो बता दो मुझे, तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। क्या पता कब धावा बोल दो। मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, वह नौटंकी करते हुए बोला। तो अर्शी झेप सी गई। क्या कुछ भी। अगर तुमने बोला ही नहीं तो मुझे सुनाई कैसे दिया। अर्शी सिर पे हाथ रखते हुए परेशानी से बोली। उसका परेशान चेहरा देखकर जैन को हंसी आ रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तुम पागल हो। सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम्हें किस करूँगा। पागल सी लड़की को किस करके पागल थोड़ी होना है। वे बेहद सीरियस अंदाज में बोला। अब एक बार और अगर तुमने मुझे पागल बोला ना तो अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे ही गोले गाल लाल हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अर्शी की बात सुनते ही जैन का हाथ अचानक से ही अपने गाल पर चला गया और अर्शी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या हुआ। मैंने तो बोला ही था। तुम तो इमेजिन भी कर लिए। शायद वह आंखों को मटकाते हुए बोली। ओह शिट यार, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल ही गया। मॉम ने हमें जल्दी से आने को बोला था। तुम फ्रेश होकर आओ जल्दी। जैन हड़बड़ाते हुए बोला। ओके डोंट वरी, मैं आती हूँ। कहते हुए अर्शी वॉशरूम की तरफ भागी और जैन अपने आप को आईने में देखते हुए कपड़े ठीक करने लगा। अर्शी करीब 5 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकली तो जैन उसे घूरने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। सब सही तो लग रहा है ना। अर्शी को लगा कुछ बेकार लग रहा है। वह खुद को देखने लगी। सो गई थी वहां जाकर। अब जल्दी चलो, सब सही है, वरना मुझे ही डांट सुनाएंगे। डैड, तुम्हें तो कुछ बोलने से रहे। वह नाराज़गी से बोला। अर्शी कुछ बोलने के बजाय मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। कितना मासूम लग रहा था वह इस वक्त। दोनों रूम से बाहर निकले और एक दूसरे का हाथ पकड़े चेहरे पर झूठ की मुस्कुराहट सजाए सीढ़ी से होते हुए बाहर निकले। एक बार को जिनकी नज़रें उन पे पड़ी वह उन्हें देखते ही रह जा रहे थे। दोनों ही आज अपने में बेहतरीन लग रहे थे और एक दूसरे के साथ तो बस लाजवाब भी लग रहे थे। दोनों भी सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अनुज की नज़र जब दोनों पर पड़ी तो वह मुस्कुरा उठे। उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था इस वक्त। और तो और रूपम भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। सबकी नज़रें में दिखती प्रशंसा उन्हें भी दिखाई पड़ रही थी। वैसे मानना पड़ेगा मिसिस शेखावत, बहू तो बेहतरीन चुनी है आपने, मिसिस वर्मा बोली। तो रूपम मुस्कुरा उठी। मेरा बेटा भी कम नहीं, वह बोली। अर्शी और जैन सीधा बीचों बीच बने स्टेज पर लगी कुर्सियों पर जा बैठे। जैन के कुछ दोस्त भी आए थे जो कि जैन की टांग खिंचाई करने लगे थे। अर्शी को सब देखकर अपनी फैमिली की याद आ रही थी। आज यहाँ सब अपने होते हुए भी उसे सब खाली खाली सा लग रहा था। उसे अपनी बहनों और माँ पापा की बहुत याद आ रही थी जिससे उसकी आंखें कुछ नम हो गई थी। है, क्या हुआ। जैन धीरे से बोला। क्या करोगे, तुम तो सबके साथ हो ना, तुम्हें तो कहीं नहीं जाना पड़ा। अर्शी गुस्से से बोली। क्या बक रही हो, दिमाग तो ठीक है। जैन नाराज़गी से बोला। सॉरी। अर्शी को अपनी गलती महसूस हुई तो वह धीरे से बोली। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जैन उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। तो अर्शी को रोना आ गया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। एक एक करके सब उन्हें कंग्रेट्स बोल रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे और वे दोनों मुस्कुराते हुए सबको थैंक्स बोल रहे थे। धीरे धीरे अर्शी का मूड भी ठीक हो गया और वह सब भूलकर जैन के दोस्तों से बात करने लगी जो कि अर्शी की तो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे मगर जैन की बेइज्जती किए जा रहे थे और जैन बेबस सा चुपचाप बस मुस्कुराए जा रहा था। जैन के दोस्त काफ़ी अच्छे थे जिससे अर्शी थोड़े से वक्त में ही उनसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगी थी जो कि जैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वजह थी अर्शी का जैन के दोस्तों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना।
पर वह भी उनके साथ हंस रही थी, जिससे जैन चिढ़ रहा था। ये तुम इतना हंस क्यों रही हो? जैन झुंझलाते हुए बोला। तो क्या करूं, रोऊं? अर्शी उसे घूरते हुए धीरे से बोली। वैसे तुम्हारे दोस्त काफ़ी कूल हैं। अर्शी जैन की तरफ झुकते हुए बोली। हाँ, तारीफ जो कर रहे हैं तुम्हारी, कूल तो लगेंगे ही, मगर किसी गलत फहमी में मत रहो। उनकी आदत है लड़कियों की झूठी तारीफ करने की। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला। क्यों, तुम भी करते हो क्या? अर्शी बोली तो जैन उसे घूर कर देखा। एक बार भी चुप नहीं रह सकती ये लड़की। क्या बात कर रहे हो? बाद में कर लेना, अभी हम पे भी थोड़ी निगाहें करम कर लो। जैन का दोस्त उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोला। तेरे लायक नहीं है, जैन बोला तो उसके तीनों दोस्त हंस पड़े और अर्शी जैन को देखने लगी। ऐसे ही हंसी मजाक में शाम बीत रही थी। धीरे धीरे गेस्ट डिनर करके जाने लगे थे। अर्शी और जैन भी सबके साथ खाने गए। वहाँ सिर्फ बच्चे ही मौजूद थे। सौम्या के कुछ दोस्त और जॉन के 3 दोस्त। वे लोग वहाँ भी बात करते हुए खाना खत्म करते हैं। अर्शी भी थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, मगर जैन तो एकदम चुप था। वह बहुत बोर होने लगा था। क्या हुआ भाई, बोल क्यों नहीं रहे? कुछ जैन का दोस्त विशाल बोला तो जैन कुछ बोलने को हुआ। उसके पहले ही उसका दूसरा दोस्त बोल पड़ा। ये हमारी मर्डर की तैयारी कर रहा है, देख नहीं रहे कैसे घूर रहा है? और फिर सब हंस पड़े। जैन भी मुस्कुराकर रह जाता है। अर्शी कुछ देर बाद सौम्या के साथ वहाँ से चली जाती है और सौम्या के दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। यार, अर्शी भाभी ने तो इसे चलने के लिए बोला ही नहीं। रमन, जैन का तीसरा दोस्त, अर्शी के जाते ही बोला। हाँ तो अभी अगर ये आधे घंटे के अंदर में नहीं गया तो इसकी खैर नहीं, रेहान बोला और फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। अर्शी वैसे नाम भी बहुत अच्छा है। रेहान बोला ही था कि जैन उसे घूरता है। भाभी है तुम्हारी वह, समझे? वह थोड़ी नाराज़गी के साथ बोला। चिल यार, हमें पता है वो हमारी भाभी है, पर तारीफ तो कर ही सकते हैं ना, रमन बोला। वैसे भाभी यहाँ भले कुछ न बोली हों, मगर आज इसकी अच्छे से खातिरदारी होने वाली है, विशाल हंसते हुए बोला। चुप करोगे तुम तीनों, जैन बोला और उठने लगा वहाँ से। हाँ भाई, हमें तो भूल ही जाओ अब, हम हैं ही कौन आपके, रमन नौटंकी करते हुए बोला। तुम तीनों दोस्त नहीं दुश्मन हो, कहते हुए जैन जाने को हुआ तो रेहान ने उसे खींचकर फिर चेयर पर बैठा दिया। अरे चले जाना, कि कहीं सच में तू डर तो नहीं रहा? रेहान फिर बोला। सर फोड़ देना है मैंने तुम तीनों का, जब से आए हो बस बेइज्जती किए जा रहे हो। जैन का गुस्सा फट पड़ा था। अरे भाई, यही तो प्यार है, विशाल जैन के गाल हल्के से खींचते हुए कहा। तो जैन फिर उठने लगा। देख लो, एक दिन में ही लड़का बदल गया, सारे वादे कस्में भूल गया। रमन उदास सा चेहरा बनाते हुए बोला। तो जैन का मन हुआ यही तीनों को पीट दे। एक तो वह बहुत थक गया था, ऊपर से उसके 3 नमूने। आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है, नहीं मतलब हम साथ हैं और कुछ मज़ा नहीं आया। रेहान बोला ही था कि रमन चहचहाते हुए बोला। ऐसा हो सकता है भला? ये देख, अपने कोट के पॉकेट में रम की बोतल निकालते हुए रमन बोला तो रेहान ने उसके गाल चूम लिए, जिस पर वह शर्माने का नाटक करने लगा और विशाल ने अपना सिर पीट लिया। क्या कर रहे हो गाइस यहाँ, और ये सब रखो इसे अंदर, जैन हैरानी से गुस्से से बोला। 1 मिनट, यहाँ तो ड्रिंक का नामो निशान नहीं था, फिर कहाँ से आया ये? भाई यहाँ नहीं थी, मुंबई में बैन नहीं हो गई है जो कहीं नहीं मिलेगी। चिल यार, आज का तो दिन सेलिब्रेट करना बनता है, आखिर किसी की बर्बादी का दिन है, रेहान बोला और फिर तीनों हंस पड़े। जैन भी उनकी बात सुन मुस्कुरा उठा। तो हो जाए कहते हुए विशाल ने वेटर को ग्लास ले आने को बोला और तीनों इधर उधर देखने लगे। काफ़ी रात हो गई थी। वहाँ क्रू मेंबर के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह भी अपना सामान समेटने में लगे थे। मैं नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ, तुम सब पागल हो गए हो, कहते हुए जैन फिर एक बार उठने लगा तो फिर खींचकर बैठा दिए। तू थोड़ी सी लेना बस, विशाल बोला, जो कि सबके लिए पैक बना रहा था। तू डर रहा है क्या भाभी से? रेहान मुस्कुराते हुए बोला। मैं नहीं डरता किसी से, समझे, चाहे फिर वो कोई भी हो, कहते हुए जैन एक सांस में अपना ग्लास लेकर गटक गया। हाफ उसके बाद एक और, एक बाद 3-4 कप हो गया पता ही नहीं चला। 2 बोतल खाली हो चुकी थी और चारों पर नशा भी होने लगा था। काफ़ी देर तक यूं ही चारों बैठे रहे। फिर रेहान बोला। अब तुझे जाना चाहिए, अब तक सो चुके होंगे सब, हमें कोई देखेगा भी नहीं, रमन बोला। और चारों एक दूसरे को सहारा देते हुए उठ खड़े हुए। उसके तीनों दोस्त गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए और वह अपने कमरे की तरफ। अर्शी कपड़े चेंज कर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी।
कि अगले ही पल किसी ने नॉक किया। वह समझ गई थी कि जैन ही होगा। वह जैसे ही दरवाज़ा खोली तो जैन को देखकर चौंक गई। उसके चेहरे से ही अर्शी को पता चल गया था। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसे जैन को देखकर हंसी आने लगी, जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अर्शी ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठकर जैन को देखने लगी, जो कि हाथ में टेडी लिए उससे बात कर रहा था। अर्शी को अचानक कुछ सूझा और वह उसका वीडियो बनाने लगी। जैन 10 मिनट में ही सो गया, मगर अर्शी को जो चाहिए था वो मिल चुका था। वह सोफे पर लेटी वीडियो देखकर हंस रही थी। उसके दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही थी, जिससे बेखबर जैन गहरी नींद में सो रहा था। अगली सुबह जैन की आंखें चेहरे पर खिड़की से आती हुई सूर्य की किरणों से खुली, जो कि पर्दे के हट जाने से सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अरे यार, कोई सोने भी नहीं देगा, खिड़की किसने खोल दी, कहते हुए वह उठा तो उसका सिर बहुत भारी महसूस हुआ। उसको सिर में दर्द हो रहा था। ओह नो, कहीं मैंने शराब के नशे में कुछ गलत तो नहीं किया ना। क्या ज़रूरत थी तुझे पीने की? क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है तुझसे। जैन खुद को मन ही मन कोस रहा था। और वह तीनों दोस्त नहीं साले दुश्मन हैं, कहते हुए जैन बेड से उतरा और स्लीपर पहन वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वह बेपरवाही से वॉशरूम में घुसने को हुआ तो उसका सिर बंद दरवाजे से टकरा गया। आह! वह अपने सिर पकड़ लिया। उसकी नज़र बाहर दरवाजे पर पड़ी तो वह समझ गया कि अर्शी अंदर है। जब से आई है बस कब्जा जमा लिया है इसने मेरे रूम में भी। मेरा रूम अब मेरा नहीं रहा, शुक्र है बेड बचा हुआ है, वह खींचते हुए बोला। अर्शी जल्दी बाहर आओ, वह तेज़ आवाज़ से बोला, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे वह फिर से एक बार अर्शी को आवाज़ दिया, मगर फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे वह चिंतित हो उठा। अर्शी, तुम अंदर हो क्या? प्लीज़ बोलो, वह फिर बोला। वह आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और अर्शी गीले बालों को झटकते हुए बाहर निकली तो जैन उसे कुछ पल देखता ही रह गया। इसे क्या हुआ? लगता है रात की उतरी नहीं। अर्शी खुद को जैन को यूं देखता पाकर बोली, तुम बोल नहीं सकती एक बार? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा था। वह नाराज़गी से बोला तो अर्शी उसे देखने लगी। सॉरी, कल रात के लिए मैं पी नहीं रहा था, लेकिन उन तीनों ने मिलकर पिला दिया। वह शर्मिंदगी से बोला। हाँ, तुम छोटे बच्चे हो ना, इतने मासूम तो नहीं तुम। अर्शी व्यंग से बोली और उसके आगे से चली गई। ये क्या कैसे बात कर रही है मुझसे? जैन अर्शी को जाते हुए देखकर बोला और सिर झटक कर वॉशरूम में चला गया। अभी तो जब मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा मिस्टर जैन शेखावत। आज से मैं बेड पर ही सोऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो सैड, अर्शी मुस्कुराते हुए खुद से बोली और बाल सुखाने लगी। जैन भी कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला और रेडी होने लगा। अर्शी बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वह उससे कुछ पूछा भी नहीं पा रहा था। कल की वजह से वह अब भी गिल्ट में था। मेरे लिए नींबू पानी ले आओ, जैन बोला तो अर्शी उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जाओ ले आओ जल्दी से, जैन आदेश देते हुए बोला तो उसके लहजे से अर्शी चिढ़ गई। ओह हेलो, मैंने नहीं बोला था तुम्हें पीने को, गलती भी की है और तुमने ऐंठ भी रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए मुझे? अर्शी बोली। हाँ, बोला तो था अभी। आई नो मैंने गलती की थी कल, मगर जानकर नहीं अनजाने में ही हो गया था। प्लीज़ अब नींबू पानी ले आओ, मैं जा नहीं सकता, सबको डाउट हो जाएगा मुझ पे, जैन रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ओह तो ये बात है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ले आऊँगी तुम्हारे लिए? अर्शी बोली तो जैन उसे हैरानी से देखने लगा। कैसी पत्नी हो तुम? पत्नी धर्म निभाना तो तुम्हें आता ही नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ, और हाँ, तुम्हें भी नहीं आता, समझे? कहते हुए वो रूम से बाहर चली गई। हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। थैंक गॉड मान गई तुम्हारी हरकतें, वरना आज तो तुम्हें ले डूबती। जय ने एक गहरी सांस ली और अर्शी का इंतज़ार करने लगा। अर्शी किचन में गई तो वे वहाँ अनीता कुक के साथ पहले से ही मौजूद थी। अर्शी ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। वह चौंक गई, फिर मुस्कुराते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश की। किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमसे कह देती बेटा, वह प्यार से बोली तो अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, मैं कर लूँगी, वैसे भी आप सबका कितना ध्यान रखते हो। कहते हुए अर्शी उन्हें बातों में उलझाने लगी और फिर नींबू पानी बनाने लगी। ये किसके लिए ले जा रही हो बेटा? अनीता की नज़रों से अर्शी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाई। उन्होंने ग्लास देख लिया था। जी वो मैं सुबह सुबह पीती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बॉडी डिटॉक्स करता है नींबू पानी। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। ओह अच्छा है, अनीता बोली तो अर्शी जल्दी से वहाँ से निकल गई।
किचन से निकलकर उसने गहरी सांस ली। थैंक गॉड बच गई, क्या क्या करना पड़ रहा है, कहते हुए अर्शी रूम में लेकर चली गई। उसके हाथ में ट्रे देखकर जैन तुरंत बेड से उठ गया। थैंक यू, मुझे तो लगा था तुम लेकर नहीं आओगी, कहते हुए वह ग्लास लेने को हुआ तो अर्शी थोड़ा पीछे हट गई। क्या कर रही हो, गिर जाएगा, कहते हुए वह फिर आगे बढ़ा तो अर्शी पीछे हट गई। देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, जैन गुस्से से बोला। और मैं भी नहीं, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, अर्शी बोली। तो जैन ने मुंह टेढ़ा कर लिया और नींबू पानी लेकर पीने लगा। थैंक्स अगेन। वे गिलास वापस रखते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और सीधा गेस्ट रूम जा पहुंचा। गेट कमरे का सीधा खुला था। वह उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा, जो कि एक दूसरे के ऊपर पैर और सिर रखकर सो रहे थे। वह कुछ सोचकर मुस्कुराया और साइड टेबल पर पानी से भरा मग उठाया और उन तीनों के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही तीनों चौंक गए और गिरे चेहरे को पोंछते हुए जैन को घूरने लगे। ये क्या कर दिया तूने, विशाल बोला। और जो तुम तीनों ने किया इसका क्या? हाँ, तुम सब ने उकसाकर ड्रिंक करा दी मुझे, उसका क्या? जैन गुस्से से बोला तो तीनों एक दूसरे को बारी बारी से देखने लगे। सॉरी यार, गलती तो हुई थी हमसे, मस्ती मस्ती में हम भूल ही गए थे। भाभी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? रेहान अफसोस से बोला। कह रही होगी हम बेवड़े हैं, जबकि हम ऐसे नहीं हैं, रमन धीरे से बोला। तो अगले ही पल जोर का पंच उसके मुंह पे पड़ा, जिससे वह दर्द से करहा उठा। सुना सुना लग रहा है सब सब तेरा क्या धरा है, जैन घूरते हुए बोला। वो चारों अभी बहस ही कर रहे थे कि एक नौकर उन्हें आकर बताकर गया कि अनुज चारों को बुला रहे हैं। तेरे डैड हमें क्यों बुला रहे हैं? विशाल हैरानी से बोला। अब तो चलकर ही पता चलेगा, कहीं अर्शी ने बता तो नहीं दिया। वैसे भी डैड से वो कुछ छुपाती नहीं, एक बार पूछेंगे तो सब बता देगी वो। जैन मन ही मन बोला। क्या हुआ, तू क्या सोचने लगा? रेहान जैन को चुप देख बोला। चारों रेडी हो जाओ सुनने के लिए, मन तो हो रहा है जान से मार दूं तुम तीनों को, जैन गुस्से से बोला। तो तीनों उसे देखते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। करीब 10 मिनट बाद चारों डाइनिंग एरिया में थे। अर्शी वहां सबके साथ पहले से ही मौजूद थी। चारों आए तो अनीता उन्हें भी सर्व करने लगी और चारों बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लग गए। चारों हैरान थे कि अनुज अब तक कुछ बोले क्यों नहीं, और अगर कुछ बोलना नहीं तो बुलाया ही क्यों है। अनुज अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद उन चारों की तरफ देखे और फिर सबकी तरफ देखे। एक नज़र अर्शी को तो हंसी आ रही थी उनकी हालत पर। उन चारों के चेहरे के उड़े रंग कोई समझे या ना समझे, वह अच्छी तरह समझ रही थी। तुम चारों कल काफ़ी रात तक गार्डन में थे, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्या कर रहे थे वहाँ? अनुज बहुत ही गहरी आवाज़ में शांति से बोले, लेकिन सबको पता था कि वह गुस्से में अक्सर कुछ इसी तरह से बात करते हैं। हम तो बस बात कर रहे थे और बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, बस। रेहान बोला। हाँ जी अंकल, हम बस बात कर रहे थे, रमन बोला तो तीनों उसे घूरने लगे। अच्छा, तुम चारों की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या रात भर बात ही करते रह गए? रूपम, जो अब तक चुप थी, वह बोली तो चारों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें सच में रेड थी, रोज से ज्यादा। हाँ, लेट सोने से हो गया होगा, जैन बेपरवाही दिखाते हुए बोला। तो अनुज को छोड़ सब हंस पड़े, जिससे वह सबका चेहरा देखने लगा। तुम सब पहले क्या करते थे क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मगर अब तुम सबको नहीं लगता कि थोड़े मैच्योर बनो, जिम्मेदारियां निभाओ अपनी अपनी। स्पेशली जैन, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? अनुज बोले तो जैन ने सिर झुका लिया। उसका मास्टर्स भी पूरा हुआ 1 साल हो गया था। कब से वह सबको टाल रहा था, मगर अब उसका बच पाना मुश्किल था। उसे सब समझ आ रहा था धीरे। सब अनुज की प्लानिंग थी, उसकी आज़ादी छीनने की। थोड़ी सीरियस हो जाओ लाइफ में और वक्त पे सब कुछ करना सीखो, समझे? अनुज आगे बोले। जी, जैन धीरे से बोला। उसे अब पता चल गया था कि वह बच नहीं सकता, ऑफिस तो जाना ही होगा उसे। अब वह चाहे कुछ भी कर ले, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा, वह बोला। इट्स बेटर, लेकिन तुम चाहो तो अभी कुछ दिन नहीं भी आ सकते हो, अनुज बोले तो वह झुंझला उठा। जी नहीं, मैं कल से आना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे इन लाल आंखों का क्या चक्कर है, अनुज बोले तो उन चारों को फिर सांप सूख गया। कहीं कल शाम तुम सबने ड्रिंक तो नहीं की थी, वह शक भरे लहजे में बोले। क्या बोल रहे हैं आप डैड, साहिल बोला। तो अनुज ने उसे इशारे से चुप करा दिया। वह उन चारों को बचाने चाहता था, क्योंकि समझ तो उसे भी आ गया था कि उन चारों ने कुछ तो कांड करा था कल।
तुम सब बता रहे हो या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं? अनुज बोले। नहीं नहीं अंकल, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? विशाल बोला। तो अनुज उसे घूरने लगा। अर्शी बेटा आप बताओ, क्या जैन ने शराब पी रखी थी कल? अर्शी बेटा, मुझे तो उठाकर ले आए जैसे हमेशा मनमानी करने के लिए। और ये मोहतरमा ये तो ज़रूर बताएंगी, अच्छी खासी बेइज्जती होने जा रही है आज। जैन मन ही मन बोला। नहीं तो अंकल, अर्शी बोली। तो सबके साथ जैन भी चौंक गया। उसे तो अर्शी से ऐसी उम्मीद सपने में भी नहीं थी। उसने झूठ बोला, वो भी उसके लिए। और किससे? अनुज से, जिनकी वे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। ऐसे क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कुछ तो गड़बड़ है। खैर आज तो बचा लिया इसने। जैन बुदबुदाया। तुम कह रही हो तो सच ही बोल रही होगी, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। अनुज उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोले। तो वह अपराध बोध में भर गई। कितनी बड़ी बात छुपाई है उसने उनसे। जिस दिन उसकी सच्चाई उन्हें पता चलेगी उनका भरोसा टूट जाएगा। वह मन ही मन उदास हो गई। अनुज ने साहिल को इशारा किया और वे वहाँ से उठ गए। साहिल भी उनके पीछे पीछे चला गया। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो बेटा, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मुझे यकीन है कि मेरा भरोसा तुम कभी टूटने नहीं दोगी। तुम बेस्ट साबित होगी शेखावत विला के लिए। आखिर मैंने चुना है तुम्हें। वे मन ही मन सोचते हुए पार्किंग में आ गए। ड्राइवर ने गेट खोला तो वह बैठ गए और गाड़ी सीधा शेखावत विला से बाहर निकल गई। उनके ही पीछे साहिल की भी गाड़ी निकली। सब उठकर अपने अपने रूम में जा चुके थे, सिवाय जैन के दोस्त और अर्शी के अलावा। अर्शी भी उठने को हुई तो तीनों उसके सामने आ गए। थैंक यू सो मच भाभी, आज तो बचा लिया आपने हमें, वरना जैन की तरह हमारी भी बर्बादी करा देते हमारे पेरेंट्स। अपने तीनों दोस्तों के मुंह से ऐसे सुंदर शब्द सुनकर जैन उन्हें गुस्से से देखने लगा और अर्शी मुस्कुराते हुए उन्हें इट्स ओके बोल कमरे की तरफ बढ़ गई। दोस्तों आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।